आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दुखद हादसा, दर्दनाक हादसा जयपुर में हुआ है। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट होता है, 4 लोग इसमें जिंदा जल गए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 44 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल पहुंचे घायलों से मुलाकात करने के लिए। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट होता है, हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिंदा जल गए। मौके पर रेस्क्यू जारी है। सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। बेहद मुश्किल हालात में इस वक्त रेस्क्यू टीमें इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए, और जो ट्रक का ड्राइवर था वो कंकाल उसका बन चुका था क्योंकि जिंदा वो जल गए, लोहा पिघल चुका था। बहुत बुरी स्थिति इस वक्त है। आप देखिए कि मंत्री वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। अस्पताल से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप समझिए कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि जो उसके आसपास 40 गाड़ियां थी वो भी उसकी चपेट में आ गई। 40 गाड़ियां भी राख हो गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट होता है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें ट्रक से सीएनजी टैंकर टकराता है, जिसके बाद टैंकर में ब्लास्ट होता है। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर 5 से जो 6 कैजुअलिटीज अभी बताई जा रही है। इस हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। और इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से, किस स्थिति में यहां पर जो हैं वो भगे होंगे। अपना जो सामान है इन मजदूरों ने यहां पर छोड़ दिया है। मेरे सहयोगी अविनाश ये जो तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, देखिए इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ होगा। आप देख सकते हैं जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर जो सबसे व्यस्ततम जो इलाका है उसके ऊपर इस वक्त जो है सन्नाटा छाया हुआ है। जगह जगह कहा जा सकता है कि जो ट्रक है वो जले हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि उस वक्त किस तरीके का जो मंजर है वो हुआ होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि शटर के ऊपर ये जो ऑयल पेंट है वो भी पूरी तरीके से जल चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो आग का जो गुब्बारा था उसके अंदर 5 लोग जो हैं वो भी जले हुए हैं। कितने लोग इसके अंदर मौजूद थे? ये इसके अंदर 8 लोग थे। क्या हुआ उस वक्त? ये सो रहे थे, आग लगी तो अंदर आग पहुंच गई। आग पहुंचते ही जल गए। ये बिस्तर जले, जब उनको कपड़े जले ना, जब वो उसके पीछे से निकल के भाग गए। फिर बाद में उधर से आके घूम के गेट से देखे तो पूरा ही आग लगा हुआ है। फिर आके उन्होंने ये दरी हटाई, शटर पूरा लॉक किया, फिर पीछे चले गए खेत पे। देखिए ये आप समझ सकते हैं कि जब शटर ये पैक था, पीछे की तरफ अगर लोगों की जो दम घुटने से भी जो है वो यहाँ पर जान जा सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोगों की जो सूझबूझ है वो काफी यहाँ पर काम आई। देखिए कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौके पर पहुंच चुके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं पुलिस अधिकारियों के साथ में, तमाम तरीके के ऑफिसर्स के साथ में। और यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजू जॉर्ज जोसेफ है जयपुर के पुलिस कमिश्नर, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रक है, जो गैस से भरा हुआ टैंकर ट्रक से टकराया था, हादसा कैसे हुआ उसको समझाने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री इससे पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे जहां घायलों का हाल पूछा और उसके बाद में अब मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। और फिर कोशिश ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो, जिससे कहीं पर भी कोई फंसा हो उसको निकाला जा सके। क्योंकि कुछ देर पहले इस ट्रक से हमारे सामने एक डेड बॉडी को निकाला गया, जिंदा जल गया, तो कहीं और तो लोग नहीं फंसे हुए, ये कोशिश किया जाए। और जब मुख्यमंत्री खुद मौके पर मौजूद है तो जाहिर तौर पर इस वक्त टीम कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो जरूरत है इस बात की है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जाए। जो आग आसपास में लगी हुई हो जल्दी से जल्दी उस पर काबू पाया जाए। और अब पूरी जानकारी जो अधिकारी है वो मौके की दे रहे हैं कि ग्राउंड की स्थिति क्या है इस वक्त रेस्क्यू की स्थिति क्या है, इस वक्त क्या कोई लोग फंसे हुए तो नहीं है। और क्योंकि बड़ी संख्या में ये पूरा सबसे व्यस्त हाईवे है
ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में तकरीबन दोनों तरफ 10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। उसमें क्या स्थिति है लोगों की, क्या ये जो आग फैली क्या और पीछे तक गई है, तमाम तरीके की ऐसी जानकारी है वो ली जा रही है। और क्योंकि आसपास का इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है तो वहाँ तक आग पहुँची है, तो वहाँ क्या स्थिति है, क्या कोई अंदर मजदूर फंसे हुए तो नहीं है, क्या और लोग घायल तो नहीं है, ये तमाम तरीके की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और जो अधिकारियों की टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है मौके पर कि 3 तरीके से, एक सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कोई भी घायल अगर फंसा हुआ है तो उसको कैसे निकाला जाए। इसलिए इन गाड़ियों को जो जली है उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि उनको सबसे पहले गाड़ियों को चेक तब किया जा सकता है जब उनसे आग बुझाई जाए। तो सबसे पहले आग पूरी तरीके से काबू पाई जा रही है, जब ठंडी पड़ जा रही है उसके बाद में उन गाड़ियों को, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे छोटी गाड़ियाँ हो, उनको पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि क्या अंदर कोई फंसा है, कोई घायल है या कोई कैजुअलिटी हो रखी है। क्योंकि कई जगह जो जले हैं वो बुरी तरीके से, इतनी तरीके से जल चुके हैं कि तकरीबन कोयला बन चुके हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना भी इतना आसान है नहीं। तो अब ये कोशिश की जा रही है, मोटे तौर पर जो इंजर्ड थे उनको निकाल लिया गया, लेकिन क्योंकि अभी भी काफ़ी चुनौती प्रशासन के सामने बनी हुई है और हालात का जायजा मुख्यमंत्री इस वक्त, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की टीम है वो ले रही है। एक तस्वीर हम यहाँ से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। इस बीच में फिर मैं एक बार एक आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ से देखिए कि ये जो ट्रक जला, क्या इसमें से अभी अंदर देखा जाएगा कि क्या अंदर तो कोई नहीं फंसा हुआ, क्योंकि बाहर से आग बुझा दी गई लेकिन अंदर से काफ़ी गर्म है, इसलिए निकालने में मुश्किल आ रही है। पीछे आप देखिए कि अभी भी जो गैस का टैंकर है एक, जिसमें कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं हो कि वो उसकी लपेट में कोई आ जाए, इसलिए वहाँ बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर टेंडर्स और बुलाई जा रही है, एम्बुलेंस लगातार आप देखिए कि यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंस इस वक्त मौके पे खड़ी है किसी भी आपात स्थिति के अंदर निपटने के लिए कि अगर हो तो उनको तत्काल अस्पताल में ले जाया जाए। यहाँ जिस जगह पर हम हैं, ये जो जगह है ये डीपीएस स्कूल चौराया है, इसके आसपास में कई छोटे अस्पताल है, तो उन अस्पतालों को अलर्ट किया गया, कई घायलों को वहाँ ले जाया गया। अभी तक 44 आधिकारिक रूप से आंकड़ा आया है, जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि 44 घायल हो चुके हैं, तकरीबन 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और ये आप देखिए कि अब ये देखिए कि चेक की जा रही है, जो हम अभी तस्वीरें बता रहे थे कि यहाँ पर बसों के अंदर कोई फंसा तो नहीं है, इसलिए सिविल डिफेंस की टीम अब ये देख रही है कि अंदर जो बस पूरी तरीके से जली है क्या उसके अंदर कोई लोग फंसे हुए हैं, ये कोशिश की जा रही है। इसलिए ये क्योंकि अंदर से आग की लपटें आ रही है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हाथ लगाया तो हमारा हाथ भी जल गया, क्योंकि जो बाहर से लगता है कि शायद हो सकता आग बुझ गई, लेकिन अंदर से आग की लपटें आ रही है। तो इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कोई अगर इंजर्ड है, घायल हो गया, जल गया और उस इतनी बुरी स्थिति में है कि देखना मुश्किल हो। तो तमाम तरीके की जो सिविल डिफेंस की टीम है, तमाम तरीके की जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम है वो कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री आप देखिए कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सारा अपडेट अब इस वक्त ले रहे हैं मौके पे मंत्रियों की टीम है, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है, गृह राज्य मंत्री है, जवाहर बेगम है और